हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना MS पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये लेसन नंबर 1 है पावर पॉइंट का। ठीक है, हमने इससे पहले दोस्तों MS वर्ड कंप्लीट कर लिया और MS एक्सेल भी कंप्लीट कर लिया और ये हमारा MS पावर पॉइंट है और इसका ये फर्स्ट लेसन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें जो है 8 पॉइंट है इस लेसन में। अब इनको कवर करेंगे MS पावर पॉइंट में। तो चलो पहले पावर पॉइंट को अपना ओपन करते हैं और उसमें सारा सॉल्व करते हैं। तो पावर पॉइंट कैसे ओपन होगा दोस्तों, हम जो है यहाँ डेस्कटॉप से यहाँ क्लिक करके पावर पॉइंट को खोल सकते हैं या फिर विंडो प्रेस करके कीबोर्ड से R प्रेस करें, रन कमांड खुलेगा। और यहाँ मुझे एक्सेल नहीं खोलना, लिखेंगे पावर POWER, आगे PNT लगाएंगे, फिर ओके या एंटर। इस तरह से हमारा पावर पॉइंट यहाँ खुल जाएगा। इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं इस तरह से। तो दोस्तों हमने MS वर्ड का इस्तेमाल सीख लिया, वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, मेलिंग मूलिंग देख सकते हैं और MS एक्सेल में हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, डाटा के ऊपर काम कर सकते हैं। अब पावर पॉइंट में क्या होता है कि हम दोस्तों प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ PPT का इस्तेमाल जो है, पावर पॉइंट का इस्तेमाल किसी टॉपिक को समझाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इस एग्जांपल के लिए कहूँ मैं, अगर आपके टीचर ने आपको एक टॉपिक दिया कि भाई मैं तुझे ये टॉपिक देता हूँ, इसके बारे में तू मुझे समझा, तो आप इसे PPT की हेल्प से समझा सकते हैं। किसी भी टॉपिक को किसी को भी समझा सकते हैं। जब आप कई सारी पब्लिक को कोई आप अपना टॉपिक बताना चाहते हैं तो PPT यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये हेल्प ले सकते हैं। तो चलो मैं स्क्रीन का यहाँ पे जो आया हुआ है अभी इंट्रोडक्शन बताता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन के किस भाग को क्या कहेंगे। ठीक है, अब ऊपर आप देख रहे हो ये हमारा जो ऊपर प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ, ये हमारा टाइटल बार है। उसके नीचे जो है ये हमारे टैब्स हैं। ठीक है, इसको हम मेन्यू बार भी कहते हैं। और जो ये हमारा पूरा इसमें जो काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये हमारा रिबन एरिया है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, स्लाइड्स, फॉन्ट्स, पैराग्राफ, ड्राइंग। और उसके बाद इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा थंबनेल दिख रहा था। ठीक है, अब ये हमारी जो यहाँ पे दिख रही है, ये हमारी जो है स्लाइड है। ठीक है, हम MS वर्ड में इसको, इस वर्किंग एरिया को पेज कहते थे, MS वर्ड में पेज कहते थे इसको, और MS एक्सेल में जो है शीट कहते थे, और हम इस प्रेजेंटेशन में इसको स्लाइड कहेंगे। ठीक है, और उसके नीचे ये हमारा टाइटल बार है और फिर ये जो है हमारा टास्क बार है। ठीक है, तो हमने प्रेजेंटेशन यहाँ पे अपनी ओपन कर ली है, बिल्कुल नहीं। तो अब आगे देखते हैं क्या करने के लिए हमें कह रहे हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ लिखा है कि ओपन अ न्यू पावर पॉइंट स्लाइड विद द नेम, योर नेम। ठीक है, मेरे नाम से मुझे पावर पॉइंट ओपन करना है। हमने ओपन तो कर लिया है, लेकिन अभी टाइटल बार में क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिख रहा है। ये इसका नाम है इस पूरे फाइल का। तो हमें ये नहीं रखना, हमें अपने नाम से इसको ओपन करना है। तो अभी तो इस नाम से है, तो चेंज कैसे करेंगे। ऑफिस बटन में जाएंगे, यहाँ सेव पे क्लिक करना है। सेव करते टाइम यहाँ पे ये नाम है ना, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो मैं अपना नाम लिखता हूँ सपोज RAM, राम। ठीक है, राम मेरा नाम है। ठीक है, एंटर कर देंगे। तो ये अब देखो यहाँ पे राम के नाम से सेव हो चुका है। ठीक है, ये ओपन हो चुका है, एक तरह से सेव भी हो चुका है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आगे है टेक एनी टॉपिक ऑन योर चॉइस टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ 5 स्लाइड्स एट लीस्ट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिवाली के ऊपर, इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर, और स्कूल डेज के ऊपर, या फिर ICFP के ऊपर। ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, 5 स्लाइड्स की एटलीस्ट, कम से कम 5 पेजों के लिए। ठीक है, अब मान लो कि मेरे टीचर ने मुझे ये 4 टॉपिक दिए हैं और कहा कि ये 4 टॉपिक में से मैं किसी भी एक टॉपिक के बारे में तैयारी करके मैं उन्हें किसी एक टॉपिक के बारे में समझाऊं। ठीक है, और मुझे एक तरह से प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, मैं उनको प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊंगा। तो मैं इसमें से कोई टॉपिक ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ऊपर वाला टॉपिक ले लेता हूँ, इसके बारे में मैं टीचर को समझाऊंगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन के थ्रू, दिवाली फेस्टिवल के ऊपर। तो मैं जाता हूँ अपने PPT में। पावर पॉइंट को हम PPT भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्सटेंशन है इसका PPT वर्ड। तो हमें 5 शीट चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पे कितनी स्लाइड्स हैं, सॉरी मैं शीट्स कह रहा था, स्लाइड्स कितनी है, 1 है। तो हमें 5 स्लाइड्स चाहिए कम से कम।
तो मैं इसके स्लाइड मुझे और चाहिए तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबा करके रखेंगे और जितनी बारी M प्रेस करेंगे इतनी बारी इंसर्ट होता जाएगा। ठीक है, हम स्लाइड इस तरह से इंसर्ट करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, हम यहाँ से न्यू स्लाइड कर सकते हैं। इस तरह से देखो इंक्रीज हो रहे हैं स्लाइड्स। और डिलीट मारना हो तो हम डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से यहाँ से। तो अभी टोटल 5 स्लाइड आ चुके हैं, आप देख सकते हो ऐसे करके। यहाँ पे दिख रही है फर्स्ट शीट है, और यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ फोर्थ, यहाँ फिफ्थ। ठीक है, तो मुझे अब यहाँ पे 5 स्लाइड में दिवाली के फेस्टिवल के बारे में तैयारी करनी है और मैं अपने टीचर को समझाऊंगा जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा बॉक्स है, ये कौन सा है, इसमें हम कोई टाइटल लिख सकते हैं जैसे कि हम एक्सेल में लिखते थे, हेडिंग वुडिंग देते थे, हेडर हुडर देते थे, वैसे ही यहाँ पे इसको हम अप डाउन भी कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। दोस्तों हम यहाँ पे कहीं पे भी पेज पे टाइप नहीं कर सकते, हमें टाइप करने के लिए बॉक्स इंसर्ट करना पड़ेगा और फिर हम उसमें टाइप करते हैं। ठीक है, तो देखो ये इस पे हेडिंग डालेंगे और उस पे अपना टेक्स्ट लिखेंगे। मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ जैसे कि दिवाली फेस्टिवल। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया। अब मुझे यहाँ पे इसके बारे में लिखना है। सपोज मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ पहले नंबर पे, और यहाँ से मैं इसको यहाँ लेफ्ट ले लेता हूँ पैराग्राफ का अलाइनमेंट, ताकि जो है ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो ना कि सेंटर से। ठीक है, अलाइनमेंट इधर से ले लेंगे। ठीक है, अब मैं पहले नंबर पे टीचर को क्या बताऊंगा, एग्जाम्पल के लिए दिवाली इज अ ग्रेट फेस्टिवल। ठीक है, पहले नंबर पे मैं टीचर को ये बताऊंगा और दूसरे नंबर पे कहूंगा कि दिवाली जो है इज एन इंडियन फेस्टिवल। एक तरह से मैं यहाँ पे पूरे 5 पेजों का जो है यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, आप देखते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्लाइड पे मैंने ये चीजें लिखी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इनको सिलेक्ट करके, ठीक है, या फिर पूरे बॉक्स को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इनको बोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। सेम हमारे जो ऊपर के ऑप्शंस है दोस्तों 80% एक्सेल जैसे ही है। ठीक है, बस यहाँ पे सेम वैसी ही है। बाकी इनको सिलेक्ट करके आप जैसे मर्जी फॉन्ट्स देना चाहते हैं दे सकते हैं, इनके साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, कलर देना चाहते हैं तो भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। उसके बाद अब मैंने ये फर्स्ट पे कर दी, अब जाता हूँ मैं सेकंड स्लाइड पे। सेकंड स्लाइड पे जाता हूँ मैं दोस्तों, ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है जैसे मैं स्लाइड को यहाँ पे इसको बार को पकड़ता हूँ, ऊपर दिख रहा है कि कौन से स्लाइड पे हैं हम अभी। ठीक है, इस तरह से अभी ये फर्स्ट पे है। और एक दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो है जैसे एक्सेल में लाते थे थंबनेल, सारे पेजों का यहाँ पे ला सकते हैं। कैसे करेंगे, व्यू ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ सभी के थंबनेल हर एक पेज जो है यहाँ पे दिखने लग गए हैं। देखो हमने फर्स्ट पे कुछ टाइप किया तो ये दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे अब सेकंड में टाइप करेंगे यहाँ से तो सेकंड में भी कुछ दिखेगा। इस तरह से क्लिक करके हम हर एक पेज पे पहले जंप भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज पे ये है, सेकंड पे आप देख रहे हो क्लिक करने के लिए हेडिंग है और यहाँ पे डाटा लिखने के लिए है। थर्ड पेज पे भी ऐसी है। ठीक है, इस तरह से तो हमने फर्स्ट पे तो ये लिख लिया। अब सेकंड स्लाइड पे जाता हूँ। अब सेकंड स्लाइड में आप देख सकते हो यहाँ हेडिंग लिखने के लिए है, तो यहाँ पे हेडिंग में वही लिख देता हूँ दिवाली। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी वही दूसरे देखो जो भी यहाँ पे सेकंड शीट पे अभी मैं ये रहा सेकंड स्लाइड, यहाँ पे जो भी कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे टाइप हो रहा है सेकंड वाले पे। ठीक है, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ दूसरा कुछ बताना है मुझे, तो पहले नंबर पे तो मैं ये बताना चाहता हूँ टीचर को। अब दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ वो लिखूंगा कि राम के बारे में बताना चाहूँगा, राम इज अ गॉड। ठीक है, और फिर मैं एंटर करूँगा। यहाँ पे भी लिखना चाहूँगा मैं लक्ष्मण इज अ गॉड। ठीक है, मैं ये बताना चाहूँगा। और यहाँ पे ये बुलेट्स आ रहे हैं, इसको जो है बुलेट्स आगे मैं यहाँ होम पे क्लिक करके ये पैराग्राफ में जो है हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। जो भी हम पैराग्राफ यहाँ पे राइट कर रहे हैं, आगे बुलेट्स चाहिए क्या चाहिए, इसके लिए छोटे से यहाँ पे बुलेट्स पे क्लिक करेंगे। आपको ये डब्बे चाहिए ये ले सकते हैं आगे, और कुछ चाहिए तो जो आपको पसंद है आप वो साइन यहाँ से चूज़ करके रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और फिर अगर नंबर चाहिए तो सिंपली नंबर भी टाइप कर सकते हैं, और भी है यहाँ पे देखो ABC करके कुछ भी ले सकते हैं।
ठीक है। तो ये तो मेरी सेकंड स्लाइड होगी। अब मैं थर्ड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो देखो दोस्तों हम थर्ड पेज पे हैं और यहाँ पे जो है अगर मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया गलती से, और इस बॉक्स को भी हमने सिलेक्ट किया और गलती से डिलीट कर दिया, तो ये जो हमारा थर्ड स्लाइड है अब बिल्कुल यहाँ से ब्लैंक हो गया। हम यहाँ पे कुछ भी डाटा टाइप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें बॉक्स चाहिए होगा यहाँ पे कुछ भी लिखने के लिए। तो अब हम यहाँ पे कैसे लाएं अपने फॉर्मेट को, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से न्यू स्लाइड इंसर्ट होती है, यहाँ से डिलीट, और यहाँ से रीसेट पे क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगा, जो पहले हमारी स्लाइड थी वैसी हो जाएगी। और न्यू लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पे हम कोई सी भी लेआउट यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारी करंट है तो यही क्लिक करता हूँ मैं, और वापस से मेरी ये लेआउट आ जाएगी जिसके अंदर मैं हेडिंग डाल सकता हूँ और कुछ लिख भी सकता हूँ, पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। और बाकी हमें अगर दोस्तों ये हमारी स्लाइड्स जो है इनको इनके पेज में जो कस्टमाइज करना है, छोटा बड़ा करना है स्लाइड्स को, तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं, डिज़ाइन में जाके यहाँ से पेज सेटअप पे आप जैसा मर्जी पेज रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस एक्सेल जैसी ऑप्शन है यहाँ पे आपको, बस अगर आपने एक्सेल कर लिया तो ये कुछ नहीं है, बाकी आपको ये जान लेना है कि यहाँ होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड तैयार कर ली, सेकंड भी कर ली, अब थर्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी जो है मैं लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ तीसरे नंबर पे अपने टीचर को बताना चाहूँगा दशरथ, ठीक है। अब मैं ये बताऊँगा तीसरे नंबर पे अपने टीचर को, ठीक है। अब उसके बाद मैं फोर्थ स्लाइड पे जाता हूँ, यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे लिख दूंगा, मैं कुछ भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हेडिंग दोस्तों। फिर मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ये चीज। और उसके बाद मैं अपनी फिफ्थ स्लाइड में यहाँ पे क्या बताना चाहूँगा वो लिखूंगा दिवाली, हेडिंग में लिखूंगा फेस्टिवल। एक्स बॉक्स पे क्लिक करूंगा, राम किल रावण, राम किल रावण। यहाँ पे जो है मैं अब क्लिक करके जो है पांचों स्लाइड्स को देख सकता हूँ मैंने कहाँ पे क्या क्या लिखा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 5 पेज रेडी कर दिए हैं कि पहले पेज पे मैं उसको क्या बताऊंगा अपने टीचर को कि दिवाली फेस्टिवल, और फिर उसको कहूँगा टीचर को कि दिवाली इज़ अ ग्रेट फेस्टिवल और दिवाली इज़ अ इंडियन फेस्टिवल, और इसके ऊपर मैं लंबा चौड़ा भाषण भी दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड शीट ओपन करूँगा जिसमें मेरे को ये दिखेगा हेडिंग्स कि दिवाली फेस्टिवल की राम इज़ अ गॉड। फिर उसके बाद मैं कहूँगा अपने टीचर को इस चीज़ को देख के कि राम इज़ अ गॉड, कि राम जी एक भगवान है और लक्ष्मण जी भी भगवान है। फिर मैं जाऊँगा थर्ड शीट पे और यहाँ पे भी मैं अगर ये देख लूँगा और यहाँ से मुझे समझ आ जाएगा, फिर इसके ऊपर मैं कहूँगा टीचर को कि फादर ऑफ राम जी के पिताजी का नाम दशरथ है और लक्ष्मण जी के पिता नाम की दशरथ है। फिर फोर्थ शीट ओपन करूँगा तो अब यहाँ पे इस चीज़ को देख के मैं कहूँगा इस टॉपिक के ऊपर बोलूँगा, ठीक है, हनुमान जी इज़ अ सो स्ट्रॉन्ग पावरफुल गॉड। उसके बाद फिर मैं 5 स्लाइड को जैसे ओपन करूँगा मुझे ये यहाँ पे दिखेगा और फिर इस टॉपिक के ऊपर मैं बोलना स्टार्ट करूँगा। इस तरह से जो है मैं बारी बारी जो चाहूँगा, ठीक है, इस तरह से मैं बोलूँगा इस टॉपिक के ऊपर, दिवाली फेस्टिवल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपने टीचर को समझा सकता हूँ। टीचर को क्या, अगर मुझे किसी को भी समझाना हो, पब्लिक को भी समझाना हो, तो मैं इस तरह से फर्स्ट स्लाइड को ओपन करके इसके बारे में बताऊंगा, फिर सेकंड स्लाइड को ओपन करके इसके बारे में बताऊंगा। इस तरह से जो है मैं इस टॉपिक के ऊपर किसी को भी भाषण दे सकता हूँ, प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो ये हमने यहाँ पे तैयारी कर ली दिवाली फेस्टिवल के ऊपर। आगे है गिव दी फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन टू दी अबव टेक्स्ट। ये जो है हमारी ये स्पेसिफिकेशन से पड़ी है ए और बी। ये जो है अबव दी टेक्स्ट जो हमने लिखा है ऊपर, उसके ऊपर जो लगाने हैं। हेडिंग जो हमने दी है, हेडिंग पे हमें ये सेटिंग्स करनी है, और जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर ये सेटिंग्स करनी है। तो पहले हेडिंग को देखते हैं। हेडिंग में क्या कहा इन्होंने, कॉमिक सैन एमएस। ये हमने एक्सेल में भी करी है, तो कोई बात नहीं, इनको भी हम फटाफट से करते हैं। तो चलो अब इनको कर लेते हैं हेडिंग के ऊपर और टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट पे जाता हूँ, ये मेरी हेडिंग्स है। हर एक स्लाइड में मेरी हेडिंग है, ठीक है, हर एक स्लाइड में, और हर एक स्लाइड में मेरी जो है टेक्स्ट भी है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें हेडिंग को चेंज करना है, हेडिंग पे सेटिंग करनी है। तो इसके लिए हेडिंग पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे डाटा को, और होम पे जाके यहाँ से स्टाइल लेना है टेक्स्ट का। कौन सा स्टाइल, कॉमिक सैन चाहिए हमारा, कॉमिक सैन एमएस, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये होगी। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका जो साइज है 44 चाहिए, 44, तो ये 44 ही है, तो 44 रखेंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट कलर है, ये कलर के लिए यहाँ से देखो फ़ॉन्ट कलर, इस पे क्लिक करके यहाँ से हमें पिंक लेना है। तो
ये मोर कलर में जाएंगे, यहाँ से पिंक नहीं दिख रहा तो मोर में जाके पिंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ये पिंक हो जाएगा। उसके बाद हमें बोल्ड पे भी क्लिक करना है, क्योंकि बोल्ड भी करना है हमारे हेडिंग को। उसके बाद सेंटर पे क्लिक करना है, यहाँ पे पैराग्राफ अलाइनमेंट में ये सेंटर ही है। इस तरह से हमने इस हेडिंग पे सेटिंग कर दी है। और अब यही सेटिंग जो है हमें अगले शीट पे भी करनी है। हेडिंग पे क्लिक किया, हेडिंग को सिलेक्ट किया और इसको भी वापस से मैं फटाफट जो इन्होंने कहा है कि यहाँ से कॉमिक सैन लेना है, बोल्ड भी करना है, सेंटर भी करना है और इसकी साइज जो है 44 लेना है और कलर पिंक देना है। ठीक है, इस तरह से मैं थर्ड शीट पे जाके भी इसको भी सिलेक्ट करूंगा और वापस से इसको भी कॉमिक सैन, बोल्ड, सेंटर, अलाइनमेंट, इस तरह से जो है मैंने पांचों हेडिंग्स में जो है ये सेटिंग अप्लाई कर दी जो इन्होंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे जो ये हेडिंग पे कहा। अब करेंगे हम टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे ये वाली सेटिंग करनी है, मीन्स फर्स्ट स्लाइड में जाना है और यहाँ पे ये हमारा डाटा टेक्स्ट है, इन पे भी सेटिंग करनी है। इसलिए इस बॉक्स, इनके ऊपर क्लिक करके ये बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, इसमें जो डाटा है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इस पे क्या सेटिंग करना है हमें, इसके लिए यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल हमें लेना है कोरियर न्यू का। ये रहा कोरियर न्यू, इसको क्लिक करेंगे। साइज, इसकी साइज 28 चाहिए और इटैलिक पे क्लिक करना है इसे। अलाइनमेंट इसका मुझे लेफ्ट लेना है, ना कि सेंटर, सेंटर नहीं लेफ्ट लेना है इस तरह से। और लाइन स्पेसिंग मतलब कि एक लाइन के नीचे जो दूसरी लाइन है उसके बीच की दूरी, लाइन स्पेसिंग, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पैराग्राफ में ही है वो सेटिंग होती है। यहाँ से अब एरो देख रहे हो छोटे से लाइन स्पेसिंग का ऊपर नीचे जा रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें ये 1.5 लेना है। ये इस तरह से इनके बीच, लाइनों के बीच गैप आएगी। ठीक है, हम यहाँ से भी देखते रहेंगे। तो उसके बाद यही सेटिंग जो है हमें अब सेकंड स्लाइड में करनी है कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इटैलिक और स्पेसिंग 1.5। इस तरह से जो है अब मैंने हेडिंग्स के ऊपर भी कर दी सेटिंग्स और टेक्स्ट के ऊपर भी कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। ये थर्ड हमने यहाँ से इस तरह क्लियर कर लिया। आगे कह रहे हैं इंसर्ट अ न्यू स्लाइड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन। देखो ये जो हमने प्रेजेंटेशन यहाँ पे तैयार करी है, तो यहाँ स्लाइड 1 है ये वाला, ठीक है, और ये सेकंड है। इन दोनों के बीच में मुझे स्लाइड इंसर्ट करना है एक, वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे और जब फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, अब न्यू स्लाइड पे कौन सा फॉर्मेट लेना है, मुझे ये लेना है फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे। इस तरह से फर्स्ट के बाद सेकंड स्लाइड एक ब्लैंक इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जो है यहाँ से भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्लाइड्स को किसी को पकड़ के ड्रैग करके ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह से यहाँ से। ठीक है, अब इसको डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर देंगे वापस। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट पिक्चर ईदर फ्रॉम क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से भी कुछ इंसर्ट करना है और किसी एक स्लाइड में हमें पिक्चर भी इंसर्ट करना है। तो देखो ये कोई स्लाइड है, हम फर्स्ट ही स्लाइड में जाते हैं, ये रही हमारी फर्स्ट स्लाइड और ये सेकंड। अब सेकंड पे देखो यहाँ पे मैं पिक्चर इंसर्ट करूंगा। कैसे इंसर्ट करूंगा, इसके लिए मैं अपने इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा। इस बॉक्स पे मुझे जहाँ चाहिए मैं एंटर करते हुए वहां जाऊंगा और यहाँ पे मुझे इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट से ये रहा क्लिप आर्ट में से कुछ लेना है, क्लिप आर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। शेप लेना, शेप, और यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और पिक्चर पे आप यहाँ से मेमोरी में से आप कहीं से पिक्चर देख लेंगे, फाइल कहाँ है पिक्चर की, और यहाँ से देख रहे हो कि ये मेरी ड्राइंग्स है सारी। यहाँ से जो है मैं अपनी ड्राइंग को इंसर्ट कर देता हूँ। इस तरह से ये जो है मेरी ड्राइंग यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी और इसको यहाँ से मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से। और पिक्चर टूल में ये फॉर्मेट का ऑप्शन खुलेगा, इस पिक्चर के लिए होता है ये फॉर्मेट ऑप्शन। इस पिक्चर पे आप काम कर सकते हैं इन सारे ऑप्शन से। ठीक है, कि आपको स्टाइल वगैरह कैसे देना है, यहाँ से आप देखो ये चीज़ कर सकते हैं। और भी पिक्चर पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये देखो यहाँ पे मैं अगर इस पिक्चर को अपने टेक्स्ट के ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ से मेरे टेक्स्ट जो है दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ से फ्रंट ऑफ दी या बैक ऑफ दी सेंड कर सकते हैं। इस तरह से हमारी पिक्चर जो है टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी और यहाँ से टेक्स्ट के फ्रंट ऑफ दी ऊपर आ जाएगी। इस तरह से हम पिक्चर का फॉर्मेट देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करा। सेम वैसी है दोस्तों जैसे MS एक्सेल में हुआ करता था, हम इंसर्ट करते थे कोई पिक्चर। अब नेक्स्ट बात देखते हैं क्या कह रहे हैं वो।
इस तरह से हमने यहाँ पे इंसर्ट करा। आगे है डिलीट स्लाइड विच यू नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्रेजेंटेशन। हमें जो प्रेजेंटेशन में पेज नहीं चाहिए वो हमने डिलीट किया, वो तो डिलीट का मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कैसे होता है। तो जैसे कि हमें किसी भी स्लाइड को डिलीट करना है तो पहले उस स्लाइड पे जाना है हमें ऐसे करके, और वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन क्लिक करना है, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आगे चेंज द बैकग्राउंड इन 2 कलर्स। 2 कलर्स में आपका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो अभी जैसे कि देख रहे हो आप, हर एक पेज पे जो है पीछे कोई कलर नहीं है, ब्लैंक है पीछे एकदम वाइट कलर का। तो अब बैकग्राउंड पे कलर कैसे लें अब वो देखो। उसके लिए हम यहाँ से आप देख लेना कि इस ऑप्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, वैसे ही है, ज़्यादा कुछ मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप एक्सेल आपने करी है तो बस वही चीज़ें हैं। तो इसके लिए हमें डिज़ाइन पे यहाँ क्लिक करना है। डिज़ाइन पे आप क्या कर सकते हैं कि देखो कोई सा भी डिज़ाइन आप यहाँ से क्लिक करके जो है ले सकते हो आपके प्रेजेंटेशन के लिए। आप यहाँ पे जो है बने बनाए डिज़ाइन है, किसी भी स्टाइल को आप यहाँ से किसी भी थीम को जो सिलेक्ट करते हो, इस तरह से जो है आपका डाटा वही रहेगा, अलग अलग स्टाइल में दिखेगा और पूरे फाइल में जो आपके 5 पेजेस है सब पे अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आपका ये डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हो बना बनाया। ठीक है, अगर हमें और भी मोर देखने हैं थीम्स तो इसके लिए 3 बिंदी यहाँ पे डॉट है, इस पे लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे खुल जाएंगे कौन से थीम आपको चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से अभी ब्लैंक वाला ही रख लेते हैं। ठीक है, अभी ब्लैंक वाला है। और अब क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में हमें अपने आप को टेक्सचर डालना है तो उसके लिए यहाँ रहा बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि नॉर्मल स्टाइल देखना है आपको, कलर खाली पीछे का बैकग्राउंड का आप कोई सा भी यहाँ से ले सकते हैं। तो हमें 2 कलर का चाहिए ना वैसे, तो यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे भी क्लिक कर सकते हैं। और फॉर्मेट पे आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप देख रहे हो सॉलिड फिल में या सिंपल यही है। यहाँ पे जनरल फिल करता हूं मैं। जनरल फिल में आप क्या देखोगे, पीछे 2 कलर है, नीचे से ये व्हाइट हो रहा है, ऊपर से ये आसमानी कलर है। ठीक है, स्काई कलर। और यहाँ से भी आप कुछ कलर चूज कर सकते हैं। देखो ये देखो, यहाँ से कलर आप कैसे कलर लेना चाहते हैं, इस तरह का कोई कलर लेना चाहते हैं तो इस तरह का ले सकते हैं। ठीक है, 2 कलर्स, ये देखो ये 2 कलर्स है, नीचे से पिंक ऊपर से, तो इस तरह से ये 2 कलर ले सकते हैं। और अगर मुझे पोजीशन चेंज करनी हो तो ये रहा पोजीशन के लिए, स्टॉप पोजीशन वगैरह, किधर से किस चीज़ को ज़्यादा इंक्रीज करना है, ट्रांसपेरेंसी कैसी रखनी है, आप यहाँ से ये चीज़ देखेंगे फॉर्मेट के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड में आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो, कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई टू ऑल करना है तो हर एक शीट पे अप्लाई करना है तो अप्लाई टू ऑल। ठीक है, तो इस तरह से हम कर देंगे ओके। तो इस तरह से सभी स्लाइड्स में जो है हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इस तरह से हमारी सभी स्लाइड्स में देखो 2 कलर्स यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है पीछे से बैकग्राउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे है यूज दी टेक्सचर इन बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हमने जो ये 2 कलर्स लिए, साथ में और भी वहाँ पे टेक्सचर्स हैं वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखो वापस से मैं आपको दिखाता हूँ, डिज़ाइन पे बैकग्राउंड स्टाइल, यहाँ से ये जो कलर्स हैं सिंपल ले सकते हैं और या साथ में और भी चाहिए तो यहाँ बैकग्राउंड पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। यहाँ से देखो पिक्चर एंड टेक्सचर फिल, जनरल पे तो हमने यहाँ पे सिंपल 2 कलर लिए और पिक्चर एंड टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो देखो ये टेक्सचर खुला यहाँ से। और भी टेक्सचर पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से छोटे से डॉट पे देखो कितने टेक्सचर हैं, हम कोई सा भी टेक्सचर ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लो ये हमने टेक्सचर लिया, अब इस टेक्सचर में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रखनी है कम रखनी है, ये देखो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसकी सेटिंग्स है ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, टॉप टू राइट, यहाँ से चेंज करके जैसा मर्जी आप देख सकते हो डाटा को। फिर अप्लाई टू ऑल करोगे तो सभी शीट्स पे ये अप्लाई ऐसे हो जाएगी। फिर अप्लाई टू ऑल करने के बाद हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। इस तरह से देखो हर एक पेज पे हमारा टेक्सचर लग के आ गया। तो हम 2 कलर भी डाल सकते हैं, टेक्सचर भी डाल सकते हैं, ये चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ये स्लाइड सारी शो हो रही है, यहाँ से हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, हम यहाँ से भी शीट 1 2 3 करके स्लाइड करके देख सकते हैं। और वापस से ये ऑप्शन चाहिए हमें यहाँ लाने की सारी, तो उसके लिए वी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये सारी स्लाइड्स हमारी आ जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हमने यहाँ पे मटेरियल पूरा बना लिया हमने। इस तरह से हमने यहाँ पे अपना जो है दिवाली फेस्टिवल के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर ली, हर एक स्लाइड मैंने तैयार कर ली। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने टीचर के सामने मैं अपने लैपटॉप को रखूंगा या फिर उसे प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा। देखो मैं अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस करूंगा, ऐसे पूरी स्क्रीन मेरी फर्स्ट पेज की अब ये दिख रही है। ठीक है, इस तरह से मैं अपने टीचर को ये इस पहले पेज के बारे में बता दूंगा। ठीक है, और फिर जो हमारे कीबोर्ड में 4 एरोज होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट,
मैं राइट को क्लिक करूंगा, इस तरह से मेरी सेकंड शीट आएगी। फिर इसके बारे में टीचर को बताऊंगा, और जब मैं पूरा इसके बारे में बता दूंगा तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए फिर से राइट बटन क्लिक करूंगा, और फिर मैं अब थर्ड पेज के बारे में इसके बारे में बताऊंगा टीचर को, और ये बताने के बाद फिर राइट क्लिक करूंगा तो ये पेज खुलेगा। फिर इस स्लाइड के बारे में बताऊंगा, फिर अगली स्लाइड के लिए फिर आगे क्लिक करूंगा। इस तरह से जो है ये एंड हो जाएगा और फिर सारा वापस हो जाएगा। ठीक है, तो F4 से भी हम कर सकते हैं ये चीज। और यहाँ से देख सकते हो आप स्लाइड शूटर, और यहाँ पे एक ऑप्शन है नॉर्मल, और एक यहाँ पे ऑप्शन है देखो स्लाइड शो, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं तो ये फुल स्क्रीन पे हो जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर इससे भी हम आगे एरोज बटन क्लिक करेंगे आगे, और हर एक पेज आता रहेगा, उसके बारे में बताते रहेंगे। लास्ट में ये हमारा एंड हो जाएगा तो वापस ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम प्रेजेंटेशन देंगे। तो अब लास्ट है सेव एंड क्लोज योर पीपीटी। अब इसे सेव करना है तो सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल दबा करके एस दबा देंगे, और ये हमारा सेव हो जाएगा और इजीली यहाँ से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है ये लेसन बेहतर तरीके से समझ आया, मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में पूछना दोस्तों। तो इसी तरह वीडियोस देखते रहें, सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।